सो गाइस, आप सबका हमारे JLPTN बाइक के लेक्चर में पूर्ण स्वागत है। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं दो या 4 दिन से वीडियो नहीं डालने वाला था। इसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं है गाइस, मैं खुद हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ भारी बरसात के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम थी गाइस। नेटवर्क चल नहीं रहा था, वीडियो एडिट नहीं हो रही थी, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पाया। पीपीटी तैयार थी, सेटअप तैयार था, बस उसी दिन बरसात के कारण ना वीडियो बनी, ना वॉइस रिकॉर्ड हुआ गाइस, ना कुछ कर सका मैं। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, ये सब नेचर की गलती थी गाइस। नेचर की स्पेलिंग भी कितनी वियर्ड है, यहाँ ए क्यों है, यहाँ ई होना चाहिए। कोई नहीं गाइस, जैसे इंग्लिश थोड़ी वियर्ड है, जापानीज भी वैसे ही वियर्ड है थोड़ी बहुत। मैं आपको आगे बताता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे वर्ब आर्टिकल, पर्सनल प्रोनाउंसिएशन, वर्ब्स में भी हमें टाइप करना तो सीख लेंगे। हिरागाना सिंपल, मतलब हम का लाइन से शुरू करेंगे गाइस आज। कल हमने मतलब पिछले वीडियो में हमने आ लाइन सीखी थी, जिसके वे थोड़ी बहुत मैं इधर लिख दे रहा हूँ गाइस। यहाँ से आप कर लो गाइस कि इसमें से कौन सा ए आ था, ई था, ऊ था, ए था, ओ था। समरी करेंगे और एक्सरसाइज, मतलब आपको थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा हम लोग दूंगा इसमें, आज ज़्यादा नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि आप अपने जीवन में दूसरे कामों में भी बिजी होती हो। ये क्या लिखा है गाइस, इस पर फोकस ना करें, लेसन इधर 2 होना चाहिए। मैं पीपीटी में थोड़ी सी गलती होगी, सॉरी गाइस। आज से पीपीटी हम खुद बनाएंगे क्योंकि हमारा एडिटर कमजोर है गाइस, वो काम नहीं करता। उसके साथ पिछले लेक्चर में थोड़ी बहुत मारामारी करने के बाद वो नाराज़ होकर चला गया, हम उसे बाद में बना लेंगे। आप मेरे बारे में जानते होंगे, JLPTN 5 में भी आप पहले लेक्चर में देख चुके, अगर ना देखे हो तो लेक्चर 01 देख लेना गाइस। यूट्यूब पर अपलोडेड है, मेरे ही चैनल पर अपलोड है, आप देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 में हम सीखेंगे वर्ब आर्टिकल, पार्ट 2 में सीखेंगे हम पर्सनल प्रोनाउंसिएशंस। वर्ब आर्टिकल हम शुरू करते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली वर्ब आर्टिकल को हिरागाना में हाँ लिखते हैं। मैंने बोला जापानीज भी इंग्लिश की तरह वियर्ड है, इधर ई होना चाहिए, पर हमने ए को ई प्रोनाउंस किया है, नेचर। उसी तरह वाक हाँ को हम प्रोनाउंस करेंगे वाक। बेसिकली वाक हिरागाना ये है गाइस, पर हम इसको हाँ की तरह लिख के हाँ प्रोनाउंस करेंगे। तो वाक पार्टिकल क्या है, बेसिकली पार्टिकल क्या है? पार्टिकल एक जापानीज का ऐसा वर्ड्स या ग्रामर समझ लो आप, जो दो वर्ड्स के बीच की ब्रिज की तरह काम करता है, जो दो वर्ड्स या एक सेंटेंस के बीच से ब्रिज की तरह जो होता है। वहाँ को हम कहेंगे टॉपिक मार्कर। बेसिकली आप देख सकते हो, एक लड़का है जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, मे बी ऑब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में कह रहा है, टॉपिक। उसके नाम और एक जिसके बारे में वो कह रहे, उस दोनों के बीच में एक हम पार्टिकल या ब्रिज बनाएंगे। उस ब्रिज को हम कहते हैं वाक। पार्टिकल इसे टॉपिक मार करके थे। मेन टॉपिक इन योर सेंटेंस, ये डिसाइड करता है कि आपके सेंटेंस का मेन टॉपिक क्या है। टेल्स द लिसनर, सुनने वाले को हम कहेंगे हे दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में कह रहे हैं। यही है टॉपिक मार्कर, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो गोल्डन रूल, इसे हाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर प्रोनाउंस हुआ करेंगे गाइस। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये ग्रामेटिकल पार्टिकल है। पर्सनल प्रोनाउंसिएशन अगले पार्ट में, इसी वीडियो के अगले भाग में करेंगे। पार्टिकल वा, द पार्टिकल वा एंड कैन बी द वर्ड बिफोर इट इज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। यू सिलेक्ट noun you want to talk about at work and so show that is the topic, given statement about the topic। बेसिकली इस पॉइंट में ये कहना ये चाहते हैं कि वह पार्टिकल शो करता है आपके टॉपिक के बारे में, मतलब आप और माइक मिलकर इसकी जगह आप अपना नाम डाल सकते हो। बेसिकली मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि
काताकाना आपका पढ़ना बाकी, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसकी जगह आप इंग्लिश में नाम लिख लो अपना। मीन्स अगर आपका नाम रुद्रा है, बेसिकली अभी मेरे फ्रेंड का नाम है रुद्रा, सो आप किसी और को समझाने के लिए कहोगे कि मेरा नाम रुद्रा है, इसमें आप बता रहे हो सामने वालों कि आपके नाम रुद्रा है। सो रुद्रा है आपके लिए एक टॉपिक है जिस पे आप बात कर रहे हो, मतलब आप सामने वालों को कहना चाहते हो कि ये मेरा टॉपिक है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। सो आप इसके पहले लाओगे वाह पार्टिकल, मतलब आप उसे कहने जा रहे हो कि इसके बाद क्या आप बताओगे आप किस चीज़ के बारे में बता रहे हो। तो सिंपली आपका नाम रुद्रा है, इसे से इमेजिन करो गाइस। सो आप कहोगे आई एम रुद्रा, जापानीज में से कहेंगे वाताशी वा रुद्रा डेस डेस, मेरा नाम रुद्रा है, मैं रुद्रा हूँ। इस ऐसी जगह पे देश जैसे वर्ड्स का यूज होता है। हमने पिछले लेक्चर में उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली है, इस लेक्चर में भी ले लेते। नाउन्स विद दिस इज प्रेडिक्स। सो दिस इस मैं सिंपल सी बात में बताऊंगा, तो दिस हिंदी में जैसे है, हु, था, थी, जैसे वर्ड्स की जगह जापानीज में दिस यूज होता है गाइस। वैसे ही आई एम एन इंजीनियर, मे भी आपको डॉक्टर या लॉयर बनना होगा इस, तो आप इसे कहोगे वाताशी वा, डॉक्टर हो तो ईशा देश, या लॉयर हो तो बेनगोशी देश। मे भी आप सब बहुत से वाचर्स होंगे, वो होंगे स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे वाताशी वा काकुसे काकुसे देश। में भी आप समझ गए हो कि वाह और ये हाँ, इसमें ये वाह पार्टिकल एज अ वर्ड यूज हो रहा है, और इसमें ये वाह पार्टिकल एज अ ये पार्टिकल जैसे यूज हो रहा है, इसलिए इस हिरागाने में वाह को वाह ही लिखा है, और इस पार्टिकल में हाँ को वाह प्रोनाउंस किया है। मतलब ये इंग्लिश की तरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है गाइस, अब थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा। तो हम वाह पार्टिकल से थोड़ी बहुत सेंटेंस बनाने की ट्राई करते हैं गाइस। सो आप सामने वाले को बता रहे हो आई एम गाकुसे, गाकुसे मतलब आप स्टूडेंट हो, तो आप उसे कहोगे वा ता शी वा गाकुसे देस। मे भी आप इसे हिरागाना में कुछ इस तरह से लिखोगे वा ता शी को वा ता शी, बाद में वा का से। गाइस ये शी है और ये से है, काको से देस। इसमें वा पार्टिकल है, वाताशी सब्जेक्ट है, काको से टॉपिक है, और देश आपको पता है एंडिंग, मतलब सेंटेंस के एंड के लिए देश यूज होता है गाइस। टॉपिक में इस काको से मतलब आप स्टूडेंट हो, वहाँ मतलब टॉपिक मार्कर आप स्टूडेंट हो, आप और स्टूडेंट के बीच का एक ब्रिज समझ लो गाइस। और वाताशी मतलब आप, जो पर्सनल प्रोनाउन जैसे मैं आपको आगे में बताऊंगा, तो इस पे ज़्यादा गौर ना करें। अगर आपको सामने वाले को बताना है यू आर और पागल मीन्स इडियट, इडियट बेवकूफ, तो आपसे पूछोगे अनाता अनाता वा बाका देस। आप उसे पागल कहो या ना, अगर आप इतना सेंटेंस बताओगे तो उसे समझ नहीं आएगा, आपका काम भी हो जाएगा और आप उसे कुछ बोल भी लोगे। मे भी आपके सामने वाला अगर कोई टीचर हो तो आप उसे ये कहोगे अनाता वाह सेंसे देस, आप टीचर हो। मे भी यहाँ ये हो है, ये टॉपिक मार्कर मतलब टीचर, अनाता मतलब यू, आप समझ जाओगे बाद में।
और वाह हमेशा की तरह एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है इधर। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। ये हम ये हम दिस के मतलब कोई नेगेटिव है, मतलब आप कहना चाहोगे नहीं यह नहीं हूँ, मतलब आप सामने वाला आपको कह रहा है कि आप क्या आप टीचर हो, तो वो कहेगा बेसिकली आपको सामने वाला पूछे अनाता वा सेंसाई डिस्का डिस्का का मीन्स जापानीज में एक क्वेश्चन मार्क्स की तरह पूछ समझ सकते हो आप। इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, मे बी लेक्चर 5th या 6th में, और अगले लेक्चर में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अगले लेक्चर की तैयारी करके आना गाइस, उसमें मैं आपको बहुत से प्रैक्टिस नंबर्स दूंगा, आप उन नंबर्स की प्रैक्टिस करेंगे और हम इसी एक लेक्चर में 1 से लेके 999 में भी 49 में भी कुछ ज़्यादा नंबर बढ़ाना सीख लेंगे गाइस। तो आप अगले लेक्चर की तैयारी में रहना गाइस। सो इधर इस रूल में बताया गया है एनवा एन2 जी अरिमासेन। ये जी कैसे आएगा इसमें आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ये जी मतलब ZI, और इसके बाद में ये लगाया है या। तो मैं ये कैसे आया मैं इसको आने वाले वीडियो में भी लेक्चर 13 या 14 में बताऊंगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट है हिरागाना का। तो आने वाली वीडियो में आपको ये बता दिया जाएगा गाइस, जब हमारी हिरागाना कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम काताकाना शुरू करेंगे गाइस। काताकाना इतना हार्ड नहीं है सीखने में, काताकाना हिरागाना सिखाऊंगा, बहुत ईजी लगेगा आपको, मे बी जिसकी ड्राइंग अच्छी हो से। तो ये कहा गया है जी अरिमासेन, अरिमासेन इसे प्रोनाउंस करते हैं गाइस। इसमें आ है, ये री है, ये मा है, ये से और ये एन। इसे एन करते ही हिरागाना का लास्ट पार्टिकल, लास्ट ये समझ सकते हो लास्ट है, लास्ट हिरागाना यही है। तो इट इज अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस, मतलब हम हे हु की जगह हम अगर इसे लगा दे तो ये होगा नहीं है या नहीं हु या नहीं था, ऐसे बेसिकली यही हुआ गाइस। सो यूज डेली कन्वर्जेशन, आप उसे नॉर्मली डेली कन्वर्जेशन में यूज कर सकते हो। द स्पीच ऑफ राइटिंग डेस्क की जगह अरिमा से यूज इंस्टेंट। तो हम आगे बढ़ेंगे। मिस्टर संतोष इज नॉट अ टीचर, मतलब मिस्टर संतोष टीचर नहीं है, मिस्टर संतोष स्टूडेंट नहीं है। सॉरी गाइस मैंने इसे टीचर पढ़ा, गलती हो सकती है। आई एम यार हितो, हितो मीन्स इंसान गाइस, जिसे जापानीज में पर्सन को हितो कहते हैं। नहीं हितो मीन्स पर्सन इंसान हो गाइस, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टर संतोष इज नॉट अ टीचर, बेसिकली सेंटेंस में बताया गया है मिस्टर संतोष सान, ये सान आपको ये जानना जरूरी है कि सान क्यों है इधर, इसमें तो सान नहीं है, तो मिस्टर की जगह हम सान यूज़ करते हैं। जापानीज में बेसिकली, इंग्लिश में हम पहले रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करते हैं, मिस्टर मिसेस जैसे। उसी तरह जापानीज में हम नाम या सब्जेक्ट के बाद अगर सान लगा दें, सान की सान की हिरागाना बिल्कुल बेसिक है गाइस, ये आपको याद होनी चाहिए। ये सा है और ये न है, जो आपको इधर दिख ही रहा है, तो आपके बेसिकली याद हो जाएगी गाइस थोड़े दिन में। तो सान में भी आपका नाम होगा, कुछ भी आपका नहीं होगा, उसके बाद में आप सान लगा सकते हो गाइस। तो आप रिस्पेक्टफुली कह पाओगे मिस्टर और मिसेस हो, मतलब अगर आप लड़की हो तो आप तो भी सान लगा सकते हो, लड़के हो तो भी सान लगा सकते हो, दोनों के लिए बेसिकली एक वर्ड है गाइस। सो आगे बढ़ते हैं हम। मिस्टर सान वाह, देखिए गाइस वाह पार्टिकल इधर भी हा लिखा है, पर इसे हम वाह कह रहे हैं तो आप समझ जाइए इसे हम वाह क्यों कह रहे हैं, मैंने आपको बता दिया गाइस। सो ये कांजी है गाइस, कांजी के ऊपर मैंने हिरागाना भी लिखा है, मैं भी आपको पीपीटी में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको साइड में लिख देता हूँ गाइस। ये है गाकू से, गाकू से, गाकू से हिरागाना। सॉरी गाइस मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई गाइस,
मैंने पहले ही बता दिया गलती इंसान से होती है गाइस। गाकू गाकू सेट। सो हम इसकी हिरागाना में लिखना सीख लेते हैं। कैसे 3 स्ट्रोक ऊपर, एक ऐसे, फिर इसको ऐसे 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 ऐसे। ये है गाकू से में स्टूडेंट। आप इसे थोड़े दिन में याद कर लोगे गाइस, ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको यही अभी याद कर देता हूँ। गाकू से में ये एक स्टूडेंट है जिसके छपरी जैसे ऊपर बाल खड़े हैं गाइस। ये तीन ही हो गए गाइस, ज़्यादा मत लगाना जिससे कोई और मतलब निकल सकता है। इसके छपरी जैसे बाल खड़े, ये इसका चश्मा है। चश्मे से एक टाई लगाई है जो नॉर्मली हर स्टूडेंट पहनता है। ये इसका खांदा है, ये बन गया गाकू से। और ये इसकी बैग है गाइस। आप बेसिकली इसमें इसे बैग समझ लो गाइस, जो बैग के आकार की दिख भी रही है। ये पानी की बोतल रखने की जगह ये बैग का ऊपरी भाग, ये चेन है और ये बैग इधर एंड हो रही है गाइस। इधर इसकी मुंडी समझ लो गाइस। ये भी आपको याद हो गया होगा गाइस, गाकू से ही हिरागाना। बेसिकली आपको 100 कांजी याद करनी होगी गाइस। और इस हिरागाना में ये है गा, ई कांजी में है गाकू और ये है से। गाकू से नॉर्मली अब हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर सांतोष इज नॉट स्टूडेंट। मिस्टर सांतोष कहना चाहते हैं कि वो एक स्टूडेंट नहीं, तो वो इस जैपनीज वर्ड से ऐसे तरह प्रोनाउंस करेंगे कि अगर आप कहना चाहोगे आई एम नॉट स्टूडेंट, तो बेसिकली आप कहोगे वाताशी वा गाकू से जी अरिमासेन। आप हर देश का उपयोग नहीं करोगे। बेसिकली आप किसी नाम से बताना चाहोगे, मतलब आप अपने दोस्त को बता रहे हो, या आपका दोस्त बेसिकली आप इसे इन्हें कह रहे हो कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम, नहीं भी आप कुछ भी रख सकते हो जिसका नाम हम रखेंगे। क्या कमेंट्स में कल किसके कमेंट्स आते हैं, इसका नाम भी रख सकते हैं गाइस। ये हमारे शिकार कमेंटर है गाइस, सो इनके बारे में हम जान सकते हैं रुद्रा। तो मैं इस पर्सन को कहूँगा, मतलब मेरे सामने वाले को समझूंगा रुद्रा रुद्रा मीन्स नॉट और डॉक्टर, मतलब रुद्रा डॉक्टर वो पढ़ाई करता नहीं गाइस, वो डॉक्टर का से लगेगा। तो मैं इससे कैसे कहूँगा रुद्रा वाह ईशा ईशा जी अरिमासेन। रुद्रा वा जी अरिमासेन। रुद्रा वा ईशा जी अरिमासेन। ईशा मीन्स डॉक्टर, जापानीज में डॉक्टर को ईशा कहते हैं गाइस। मैं क्या आपको ये पता होगा या नहीं भी पता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ईशा इज डॉक्टर, बेनगोशी मीन्स लॉयर, गाकू से मीन्स स्टूडेंट, और सेंस से हम पीछे कहते गए। मैं भी आपको ये तो पता ही होगा, ज़्यादा नॉर्मल से पता है। नारुतो में आपने सबको लिखा होगा काकाशी सेंसेई, मीन्स वो नारुतो काकाशी को स्टूडेंट बुलाना चाहते थे गाइस। आप सब एनिमे देखते हैं, मुझे कमेंट में बताना। मैं भी आप मोस्ट ऑफ लोग जो एनिमे देखते हैं वो जापानीज सीखना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है गाइस। सो बात करते हैं जी अरिमासेन, द नेगेटिव फॉर्म ऑफ दिस। आपको बेसिकली दिस का नेगेटिव फॉर्म मतलब वो की जगह या होगा नहीं, बस इतना। आपके जीवन में भी कुछ पॉजिटिव हम लोग होंगे, कुछ नेगेटिव लोग होंगे। जीवन में थोड़े बहुत जरूरी है, मतलब नेगेटिव थिंग्स भी आपके सेंटेंस में पूरा कर सकती है पॉजिटिव थिंग्स। इसी तरह आपकी ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जितनी ज़रूरत पॉजिटिव लोगों की है, उतनी ज़रूरत नेगेटिव लोगों की है। तो सबको साथ लेके चलना सीखो गाइस। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता चल गया होगा जी अरिमासेन क्या है। ये सिर्फ एक देश की नेगेटिव फॉर्म है जिसके पीछे आप सिंपल सा सेंटेंस यूज़ करोगे। वाह आपका नाम, फिर वाह, फिर टॉपिक, फिर एंड में देश की जगह जी अरिमासेन का यूज़ करोगे। मैं भी आप समझ गए होंगे आपका नाम या कुछ भी
सिंपल प्रोनाउंसिएशन यानी कि आई, ही, यू, शी, फिर वह पार्टिकल, फिर कोई भी टॉपिक यानी कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो, आप क्या हो, ये भी आप समझ गए होंगे गाइस। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज की सिंपल धारणा सीखने से पहले हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे गाइस। पर्सनल प्रोनाउंसिएशंस, जिसको आप सबको अभी तक थी गाइस कि पर्सनल प्रोनाउंसिएशन मतलब मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। मैं स्टार्टिंग से वीडियो में वाताशी, आनातावा, कांजो, काना, मैंने ये तीन वर्ड से वीडियो किए, पर वाताशी और आनातावा बहुत देर से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्या है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सिंपल प्रोनाउंस के लिए हमने कोई पर्सनल पीपीटी ऐड नहीं की गाइस। उसके लिए हम किसी ब्लैंक पेज का यूज़ करते हैं जो बचा हुआ होगा। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज नहीं बचा है गाइस। तो हम इसे ही छोटा करके थोड़ी सी जगह साइड में ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको बदल लेते हैं गाइस। हाँ, पर्सनल प्रोनाउंसिएशंस। पर्सनल प्रोनाउंसिएशन क्या है? पर्सनल प्रोनाउंसिएशन मीन्स आप उन्हें नेम की जगह यूज़ करते हो। अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो आप उसका बार बार नेम लेके नहीं बुलाओगे। आप उसे तू या आप, में भी आप सब अपने दोस्त को रिस्पेक्ट तो देते नहीं होंगे, तो आप उसे तू या आप करके बुलाओगे। तो उसके बाद उनकी जगह हम जापानीज में हम क्या यूज़ करें? मे बी तू की जगह क्या करें, ही की जगह क्या करें, शी की जगह क्या करें यूज़। तो मैं आपको उन सब के बारे में बताने वाला हूँ। सो अगर आप जापानीज में आई की जगह मीन्स मैं की जगह आप वाताशी बोल सकते हैं। वाताशी, वाताशी को आप बेसिकली ऐसे लिखोगे। इधर आप हाँ नहीं लिखोगे क्योंकि ये सेंटेंस में कोई वर्ड है। ये ता है गाइस और ये शी। वाताशी सिंपल सी कांजी गाइस, हिरागाना मीन्स वाताशी की। अगर आप कांजी भी देखना चाहो तो मैं इधर लिख देता हूँ। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो है, पर अगर याद हो तो अच्छी बात, और ना हो तो और भी अच्छी बात, आप बाद में याद कर लेना। ये वाताशी की कांजी गाइस सिंपल है। फिर आप यू मतलब आप, ये आपको बहुत जापान में ज़्यादा बहुत बार यूज़ होने वाला है वर्ड। इसकी जगह आप कहोगे अनातावा, आ ना गाइस, अनातावा, अनाता, ना थोड़ा करो थे गाइस, अनातावा, अनाता, वाह इसके बाद आएगा गाइस दिस इज पार्टिकल। मैंने आपको वीडियो में बताया, इसको आप अनाता कहोगे। इसके लिए भी सिंपल सी कांजी है। ये कांजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है पर दिखने में थोड़ी मस्त है गाइस। आप इसे बेसिकली याद तो कर ही सकती होंगी कि इतनी मस्त कांजी किसे ना याद है। ये आपने कई सारे जापानीज वीडियो या जगहों पे देखी होगी। मीन्स अच्छी कूल दिखती है इसलिए इसे कहते हैं अनाता। मे भी ये अनाता नहीं है गाइस। हमारे पीपीटी बनाने वाले ने फिर से गलती कर दी। स्क्रिप्ट लिखने वाले ने, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया था, फिर भी इस वीडियो की स्क्रिप्ट उसी ने लिखी है गाइस। और वही स्क्रिप्ट आज हम चेप रहे गाइस। आपको हम अनाता अनाता की कांजी लिख के दिखाते हैं गाइस। अनाता की कांजी बेसिकली ये है। जो यहाँ भी हो सकता है गाइस। इतनी सारी कांजी से गाइस हर किसी को प्रॉब्लम है याद करने में। ना आप अकेले हो ना मैं अकेला हूँ, हर कोई कांजी याद करने में स्ट्रगल कर रहा है गाइस। तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझिए कि ना मुझे भी कांजी नहीं आती गाइस बहुत सारी। मैं तो आपको सिखाने बैठा हूँ, मुझे नहीं आएगी तो आपको क्या सिखाऊंगा। आप ऐसा नहीं समझिए गाइस, क्योंकि हर सिखाने वाला कभी ना कभी खुद भी सीखता है। ये है अनाता की कांजी। बेसिकली ये सिंपल है, डब्बो डब्बो की कांजी है। सो आप अनाता को यू की जगह यूज़ कर सकते हैं। और देखिए गाइस आई के लिए जो वाताशी शब्द है वाताशी, वो बेसिकली मेल या फीमेल दोनों के लिए।
मतलब दोनों के लिए एक ही वर्ड जेंडर इक्वालिटी का, जो इंडिया में कहीं नहीं देखने मिलेगी। सो अगर आप आपसे आप लड़के हो, आपको पता नहीं मैं लड़का हूँ, तो आप कहोगे बोकू। बोकू बोकुस लिखना बहुत सिंपल है गाइस। बोकू ये हो है गाइस, इसके ऊपर अगर आप ये डॉट नहीं ये दो रेशा मारोगे तो ये बो हो जाएगा गाइस। और एक खू, बोकू, जो आपको प्रतापित करता है कि आप लड़के हो। मतलब सामने वाले इंसान को प्रोनाउंस कर देगा कि आप लड़के हो। मे बी आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो और आप उसे कहोगे बोकू वा गाकुसे देस, गाकुसे देस। मतलब सामने वाले समझ जाएगी आप एक लड़के हो और आप स्टूडेंट हो, क्योंकि स्टूडेंट शब्द में किसी तरह से प्रोनाउंस किया है कि आप लड़की हो या लड़के। अगर आपको सामने वाले को समझाना है बोकू वा गाकुसे देस, तो वो समझ जाएगा कि आप लड़के हो। सो हम आगे बढ़ते हैं। मे बी ये बहुत बार यूज़ होने वाला है शी और ही शी के लिए आप यूज़ करोगे कानाजो। कानाजो गाइस मैंने पहले भी बताया ये हिरागाना का पार्ट नहीं है, ये जो शब्द है मैं आपको इसके बारे में बात करता हूँ। सो कानजो, हम शी को कानजो कहते हैं। का नो जो, समझ गए। और ही को कहते हैं हम कारे, कारे, कारे। सो अगर आप कहना चाहोगे शी इज स्टूडेंट, ये भी बेसिक वर्ड्स है गाइस। आप एक लड़के हो, आप अपने दोस्त को बता रहे हो, आपका दोस्त पूछता है वो कौन है, आप कहोगे वो मेरी फ्रेंड है, मीन्स वो और आप कहोगे वो एक स्टूडेंट है। तो आप बेसिकली कहोगे कानजो वा काकुसे। इसे मैं हिरागाना में नहीं लिखता गाइस, इसका मतलब ये ना समझे मुझे हिरागाना नहीं आती, लिख देता हूँ। ये रहा काकुसे देस। इसको हम बेसिकली ऐसे लिखते हैं, पर मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि पेन थोड़ा फिसल जाता है गाइस। कानजोवा काकुसे देस। आप अपने दोस्त को बेसिकली बता रहे हो कि वह एक स्टूडेंट है, वो समझ जाएगा आप किसी लड़की की बात करो। मे बी अगर आप बता रहे हो कि आपका एक दोस्त है जो भी छपरी है और जो भी एक स्टूडेंट है, तो आप उसे ऐसे बताओगे कारेवा। तो गाइस कारे, जो बेसिकली कारेवा। सो गाइस मैं आपको एक जापानीज का काला सच बताने जा रहा हूँ कि आप सबके मन में ख्याल तो आया होगा कि एक जैसे दिखने वाले 3 से 4 वर्ड्स कैसे हो सकते हैं जापानीज में। तो बेसिकली जापानीज का हिरागाना पढ़ना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि इसमें सिमिलर वर्ड्स बहुत है। मैं आपको एक कार्यवाह के बारे में हम जानेंगे, पहले हम उसके बाद एक सीक्रेट के बारे में जानेंगे जापानीज के। जापानीज में बेसिकली सीक्रेट्स भरे पड़े। अगर आप इस स्ट्रोक को इधर से गोल कर दोगे तो ये बन जाएगा ने, हिरागाना का ने। और अगर आप इस स्ट्रोक को इधर से सिर्फ इधर राउंड करोगे तो ये बन जाएगा वा। अगर आप इस स्ट्रोक को इधर से इधर और इधर उड़ा दोगे तो ये बन जाएगा रे। बेसिकली आप रे मतलब आप इस चीज़ को खींच रहे हो तो इसे ऐसा कर दो। अब बेसिकली वाह मतलब आपका सुर अंदर जा रहा है तो वाह। और नहीं बेसिकली आपको तो याद करना पड़ेगा, ये ई है, इसको ऐसे गोल कर दिया, इधर लटक गया, ये नहीं बन गया। बेसिकली ये भी कोई सिंपल सी एक मिस्टीरियस थिंग है जापानीज हिरागाना को याद करने के लिए। कन्फ्यूजिंग, थोड़े ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग वर्ड। तब आगे बढ़ते हैं, हम थे कारे। मे बी आपका एक छपरी दोस्त होगा किसी स्कूल में स्टूडेंट, तो आप उसे कहोगे, आप अपने दूसरे दोस्त को बता रहे होंगे कि वो एक छपरी है। तो आपका दोस्त पूछेगा वो क्या करता है, कौन है, तो आप उसे जापानीज में बोलोगे कारे वा काकुसे देस, काकुसे
मैंने आपको इसकी कांजी अभी पढ़ाई गाइस। इसकी कांजी बेसिकली बहुत सिंपल है गाइस, आपको कांजीस आनी चाहिए। कांजीस में भी इतनी हार्ड तो नहीं है, तो इसकी कांजी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। कहाँ भी ये रही कांच की कांजीस। ये कांजी, इस पर कोई भी थोड़ा यूजर मार देता हूँ। ये रही इसकी कांजी, मे भी आपको याद आ गई होगी, और अगर ना भी याद आ रही तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ गाइस। हमारा पेज कहाँ गया, ये रहा इसकी कांजी बेसिकली। बस 2 मिनट दे रहा मुझे, मैं कांजी देख भी रहा हूँ इसमें कुछ मेरे मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन आया वो मैं देख लूँगा। मे भी हमारे एडिटर का होगा जो फिर से जॉब पे लगा जाएगा गाइस। मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं है, मे भी उससे मुझे पे की ज़रूरत हो। एडिटर्स बकवास नहीं होती गाइस, उनकी ज़रूरत हमें होती रहती है। फिर भी हम उसे काम पे नहीं रखेंगे, थोड़ी पगार कम करके रखेंगे। पगार तो हमें भी नहीं मिलती गाइस, उसे क्या दें, तभी उसे हम पगार के लालच में जॉब पे लगवा लेंगे। उसको कहाँ सच में पगार मिलने वाली है। भी हम किसी को सच में पगार देंगे भी इस चैनल में, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ा दो तो बेचारे को खाने को मिल सकता है गाइस। सो गाइस, उसके साथ मारामारी करने के बाद हमें पता चला वो जॉब पे कल से फिर से आ जाएगा। चल लेक्चर 3 में पीपीटी वही बनाएगा, उसको हम फिर से दो चार गालियाँ देंगे, थोड़ी बहुत मारामारी करके भगाएंगे, वो फिर आएगा। आपको पता है एक दोस्त को कभी नहीं छोड़ सकता। तो ये है गाकुज से कि सिंपल कांची। मैंने पहले भी बोला था, ये एक छपरी स्टूडेंट है जिसके बाल ऊपर है, और ये इसका बैग है। बेसिकली आपने भी स्कूल में ये वाला बैग यूज़ किया होगा गाइस, जिसके आजू बाजू 2 विंग्स रहते थे जिससे आप उड़ सकते थे, पर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया। इसमें आपकी गलती। मैंने 2 से ट्राई किया था, दोबारा मुझे कभी मिला नहीं। शायद उड़ के अमेरिका भाग गया मेरे बिना, मैं भी उसे वहाँ जाके देखूँगा। सो गाकू से कि सिंपल कांजी ये है गाइस। ये से 2-3 स्ट्रोक्स, ये ऊपर, ये नीचे से ऐसे उठेगा, और ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। सो आगे बढ़ते हम। सो हम कह रहे थे, हम अपने दोस्त को बता रहे थे कि आपका दोस्त एक स्टूडेंट है बेसिकली, तो आप उसे ऐसे कहोगे कारे वाह। काकू से से यस। अगर आपके मन में आए, आपका दोस्त आपसे पूछे कि आपका वो छपरी दोस्त डॉक्टर है, मे भी आपका ये दोस्त ऐसा पूछने तो वाला नहीं, मे भी उसके मन में चुला है वो आपसे पूछे कि आपका वो छपरी दोस्त डॉक्टर है, और आप उसे कहना चाहोगे नहीं वो छपरी डॉक्टर नहीं हो सकता, तो आप उसे ऐसे कहोगे। नेगेटिव फॉर्म में देश की आपको याद होनी चाहिए। अरे वाह ईशा जी अरिमासेन कारेवा ईशा जी अरिमासेन वो डॉक्टर नहीं है। ये भी आपको पता है छपरी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, देश का सवाल है गाइस। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज की वीडियो में क्या पढ़ना चाहते थे। सो हम हमारे हिरागाना की तरफ बढ़ते हैं गाइस। हिरागाना में भी आप सबको याद होनी चाहिए। सो हम हिरागाना की तरफ बढ़ते हैं। ये का है गाइस, ये की है, ये कू है, ये के है, और एक ओ है। बेसिकली का लाइन एक सिंपल है जिसने जो मुझे लगता है बेसिकली मैं भी इसे 1 या 2 घंटे में याद कर लिया था। का की को हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है गाइस। कू और के और एक को तो बहुत सिंपल है, 2 लाइन में हो रहा है को। तो यहाँ पर मैं आपको की के बारे में कुछ डिफरेंस बताना चाहता था गाइस, और मैं अब आपको बाद में बताऊंगा। और बेसिकली अगर हम इन सब वर्ड्स के ऊपर
फिर दो लगा दोगे तो आप इसे जी लाइन भी प्रोनाउंस कर सकते हो। जी मीन्स का के क लाइन के ऊपर दो ए पॉइंट होते हैं इस में भी जापानीज में होते होंगे। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा इन सब के बारे में, एक कैसा होता है, एक कैसा होता है, एक कैसा होता है। बेसिकली बहुत सारे ये 4 प्रकार के होते हैं, मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। सो अगर आप का लाइन को याद कर ले तो आप एक साथ 10 हिरागाना याद कर सकते हो। का, गी, गु, गे, गो। बेसिकली सिंपल। आप एक लाइन से 10, एक से 5 वर्ड से 10 हिरागाना याद कर रहे हो तो ये वर्थ इट। सो का, की, गु, के, गो। बेसिकली हम पिछले वीडियो की तरह का फॉर क्रैब, क्रैब को जापानीज में का नहीं कहते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, पर कहते हैं का। तो इसे 2 लाइनें ऊपर से तो का बन गया। ये रहा कहानी, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी बाद में। पहले हम पूरी ही पढ़ लेते हैं। ये लिए है गाइस, जो आने वाले हिरागाना में आपको बता दी जाएगी, मे भी ये भी आएगा ही आने वाले। ये की गाइस, ये नहीं, ये कीता नहीं है। कीता मीन्स हाउस नहीं होता गाइस। ये फिर से मेरी गलती नहीं है गाइस, ये एडिटर ने मैंने बोला इस वीडियो की पीपीटी मैंने आधी बनाई आधी उसने बनाई, मैं से उसके बाद में गलती मुझसे हो ही नहीं सकती गाइस। आई एम गॉड, वो गलती वही कर सकता है गाइस। हम उसको आने वाले वीडियो में फिर से मारेंगे, मारा मारी उसके साथ फिर से होगी। सो कीता मीन्स नॉर्थ, दिशा, नॉर्थ मीन्स आपको पता है दिशा 4 होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कौन सी का है मुझे नहीं पता, पर कीता को हम नॉर्थ कहते हैं गाइस बेसिकली जापानीज में। ये भी JLPT-N5 के सिलेबस में आती है दिशा है, मतलब आप किसी को डायरेक्शन बता रहे हो बेसिकली सिंपल कन्वर्जेशन में, तो आपको JLPT-N5 के लिए दिशाएं भी जरूरी है। तो इसमें से पहली दिशा है कीता को हम नॉर्थ कहेंगे। ये हाउस नहीं गाइस, ये दिस इज नॉर्थ। आगे बढ़ते हैं। पूमा मीन्स भालू गाइस। बेसिकली एक क्यूट सा प्राणी होता है गाइस, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके हम बाल बनाते थे थोड़े, टूटी गंजा अच्छा नहीं लगा। इसके बेसिकली थोड़े बाल है गाइस। एक कोमा, ये माँ का ही लगाना है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। कुमा को बेसिकली इसे सिंपल से लिख सकते हैं। वो सबसे सिंपल ही लगाना लगता है मुझे पूरी जापानीज में। इसमें सिर्फ इसे खींचना और त्रिकोण का एक भाग बनाना है, एक भाग नहीं बनाना, सिंपल। के मुँह री, ये मुँह है गाइस, ये री है, मैंने अभी बताया आपको री। वा और ये ने, बेसिकली ये री है गाइस। कुमुरी में स्मोक, ये वीडियो के अंतर्गत नहीं है गाइस, मैं जो बना रहा हूँ आप समझ गए। मैं आगे नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो यूट्यूब डिलीट कर सकता है गाइस, ये बच्चों के लिए भी है। स्मोक बेसिकली किसी आग से निकलनी हुई स्मोक भी हो सकती है, या आप जापानीज सीख रहे हो ये देख के किसी की जलने लगे वहाँ से भी स्मोक निकल सकती है बेसिकली कुमुरी। सो आगे टॉप जो बचपन में सबने खेला होगा उसे जापानीज में पूमा कहते हैं। ओ फॉर पूमा, इसे आप पूमा मीन्स एक कपड़ों का शोरूम का नाम है, जो जैगवार, मेरी ड्राइंग थोड़ी कोई हंसेगा, ये जैगवार है, ये चीता है बेसिकली। पूमा मीन्स टॉप जो बचपन में सब ने घुमाया होगा। तो बेसिकली यही 5 हिरागाना थी। क्रैब, नॉर्थ, भालू और स्मोक और टॉप। बेसिकली अगर हम किसी कहानी के स्वरूप में इन्हें याद करना चाहे तो आप बीच पे, तो गैस में सभी यूज़ करता हूँ, आप बीच पे घूमने गए, आपको एक क्रैब दिखा जो आपके पीछे भागने लगा, तो आपको लगा ये आपको काटेगा, फिर आप भागने लगे, बहुत तेज़ी से भागे, बहुत और भाग के आप जंगल में चले गए। जंगल में आप नॉर्थ की साइड गए गाइस, नॉर्थ। तो क्या आपने एक सर्वाइवल वीडियो देखा था जिसमें ईस्ट लिखा था, पर आप मेरी तरह दिशाओं के ध्यान ना रखने वाले, इसलिए आप गलती से नॉर्थ की साइड चले गए गाइस। नॉर्थ में आपको दिख गया एक भालू, जिसके
लंबे लंबे बाल थे, आजकल के छपरी केटीएम राइडर की तरह। उसे बचाने के लिए आपने फिर से उसी किताब में से देखा कि भालू स्मोक से डरता है, तो आपने आग लगा दी गाइस। आग लगा के भालू आपसे भाग गया। तो आप जिंदा बच के घर आके दोस्तों के साथ ये खेलते खेलते उन्हें बड़ी बड़ी फेंकने लगे, क्योंकि आपने भालुओं से लड़ाई की है, उसे भगा दिया। बेसिकली यही सब वो एक दोस्त बन रहे। तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस। सो यूजिंग सेंटेंस, कोई भी दो सेंटेंस बनाने हैं वो आप आर्टिकल का यूज़ करते हुए। बेसिकली आप मुझे बता सकते हो आपका नाम, आपके दोस्त का नाम, सिंपल। यही आज का प्रैक्टिस सेक्शन था। आज का रिकैप, हमने वाप आर्टिकल बनाना सीखा गाइस। वाप आर्टिकल के बारे में सीखना बेसिकली इतना हार्ड तो नहीं था। हम फिर से रिकैप कर लेते गाइस। वाप आर्टिकल एक पार्टिकल है, टॉपिक मारकर, जो आप सब्जेक्ट और टॉपिक के बीच के ब्रिज की तरह वर्क करता है गाइस। बेसिकली आपको ये याद हो गया होगा। बाकी का रिकैप हम आने वाले वीडियो में करेंगे गाइस। आने वाले वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ लेके गई, तो इसी तरह हमारी सीरीज़ के साथ बने रहे, जुड़े रहे गाइस। आगे वीडियो आएगी, और आगे से वीडियो डेली 2 से 3 दिन में आएगी गाइस। भी इतना लेट में नहीं होने दूंगा। आगे से हम बरसात हो कुछ भी हो, हम किसी भी तरह से वीडियो डाल ही देंगे 2 या 3 दिन में। चलो मिलते हैं गाइस अगले वाले वीडियो में। सो टाटा टाटा, गुड बाय। बाय को हम बताने कहते हैं गाइस, आपको याद होगा। बेसिकली इस पर ज़्यादा फोकस मत करना।